पहला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड किया जाए इस पर। अगला प्रश्न है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जितनी संभावना हो विद्यार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। आगे बढ़ते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। किसके समान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सीखने के लिए आकलन। यहाँ पर वो आकलन करता है। आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय यहाँ पर रिक्त स्थान है का फिर रिक्त स्थान है जरूरी होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विद्यार्थियों और समावेशन। यानी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीखने आकलन और अनुदेश के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि के लिए संबंधों। यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेश के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन यहाँ रिक्त स्थान है होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विद्यार्थी केंद्रित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह यहाँ पर रिक्त स्थान है की ओर संकेत करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीखने के लिए आकलन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद यानी बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विद्यालय यहाँ पर लिखा है आधारित मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है वे क्या सीखते हैं, बी ऑप्शन है वे क्या सोचते हैं, सी ऑप्शन है वे क्या सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी। वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे क्या सीखते हैं, ये सभी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
एक यानी कि छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह सभी, निरीक्षण, प्रश्नावली और जांच सूची। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का या के मानदंड हैं या हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी, यानी कि युक्ति संगत, विश्वसनीय और तुलनीय। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जांच सूची। अधिगम निर्योग्यता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक चर अवस्था। आगे कल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पृथक्करण। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्वतंत्र अध्ययन में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उनके अभिभावक की चित्त वृत्ति पर। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सभी को समान महत्व देना चाहिए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, शिक्षा को सामाजिक, यहाँ रिक्त स्थान है यहाँ रिक्त स्थान है सामाजिक, फिर रिक्त स्थान के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि परिवर्तन समतावादी व्यवस्था, यानी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन व समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको, यह रिक्त स्थान है से है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि समाविष्ट करने। अगला प्रश्न है, के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समावेशी शिक्षा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। इस पूरे प्रश्नावली में जहाँ पर ये विद्यालय लिखा है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या विद्यालय ही समझिएगा, इसके लिए सॉरी। धन्यवाद।